एक वाकया बताते हैं कि बिहार विधानसभा में एक जो है आरएसएस के मानने वाला वहां विधानसभा के स्पीकर जब बना तो वो आरएसएस के एजेंडा चलाने लगा। और जब आरएसएस के एजेंडा चला रहा था तो हम लोगों का 20 स्तरीय लाइब्रेरी है जहां सभी जनप्रतिनिधि वहां जाके अध्ययन करते हैं, सुरेश बाबू जानते होंगे। और वहां ने साइलेंटली तरीका से सरस्वती जी का जो है मूर्ति स्थापित कर दिया। और बहुत लोग कहते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है। आप पूछिएगा कि संविधान कैसे खतरे में है, तो उस आपका रेलवे में आरक्षण था, आपके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट जा करके परीक्षा दे के दिल्ली में बेंगलोर में जाते थे। क्या आप लोग जो दूसरे लोग बहका के फुसला करके आपको जो है दूसरे पर काउंटर केस करवाते हैं, उस पर इससे बचना है। सैकड़ों उदाहरण है हमारे पास। जब बाबा साहब कहे कि हमको ठगता है, शिक्षित लोगों ने ही ठगा है। तो देश में दो विचारधारा काम कर रहा है। एक विचारधारा है मनुस्मृति का विचारधारा, और एक विचारधारा है बाबा साहेब भीमराव जी का विचारधारा, जिसको हम लोग कमोबेश मानना शुरू किए हैं। तो आप जानते हैं कि नासिक में हम बाबा साहेब का दीक्षा भूमि हमारा है, और नासिक में भी एक विचारधारा और काम करता है, वो है आरएसएस का विचारधारा। अब दोनों विचारधारा को यदि अलग अलग करके देखेंगे तो एक विचारधारा भीमवाद को रोकने का काम कर रहा है, और दूसरा विचारधारा भीमवाद जो है उसका काउंटर कर रहा है, उस पर हस्तक्षेप कर रहा है, जिसका परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। बाबा साहेब ने धर्मनिरपेक्षता का संविधान दिया था, और शायद ये धर्मनिरपेक्षता का संविधान देते हुए उनके मन में ये बात रही होगी कि हम धर्मनिरपेक्षता का संविधान तो दे रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में हमारा लोग जो कि हमारे पुरखे जो बाबा साहेब की विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, शायद उन्हीं को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और आज आप लोग जो रह गए यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, हम जानते हैं और आपको पता है कि जिस तरह से वर्तमान स्थिति में हमारी मौलिक अधिकार, चाहे वह आरक्षण के अधिकार, आप जानते हैं कि मोहन भागवत ने एक वक्तव्य दिया था, और बहुत ही साइलेंट तरीका से आज जो है आपका आरक्षण पर कुठाराघात हुआ है। आरक्षण सही कह रहे हैं कि दूसरे लोग ये मानते हैं कि सारा आरक्षण जो है एसटी एससी को मिल गया है, और बाकी आपके खिलाफ होते जा रहे हैं। तो यहाँ बैठ करके ये समझने की आवश्यकता है और समझाने की आवश्यकता है कि भाई हम बहुजन के लोग हैं, और बहुजन के लोग में आरक्षित सब वर्ग हो गए हैं। आज के डेट में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको आरक्षण नहीं मिला हुआ है, और वो आरक्षण कौन दिया? तो बाबा साहेब ने दिया। आप जैसे अन्य जाति में भी देख लें कि जब आरक्षण की बात आती है तो इस मंच के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप उनका भी कहिए कि आप यदि हमें आरक्षित वर्ग कहते हैं तो आप भी 10% पा करके आप भी आरक्षित वर्ग हैं, इसलिए आप भी जो है अलग नहीं है, इसलिए आप आरक्षण के जो विरोध करते हैं उसका मैं आपको सहयोग करना चाहिए। आप देख लीजिए कि हमने जैसा कहा कि मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण के समीक्षा होनी चाहिए। क्या समीक्षा होनी चाहिए? इसका लोगों ने देश में कितना कस के विरोध किया, और उसी का परिणाम है कि आपका जो है दलित उत्पीड़न का जो मामला थे उसको साइलेंट तरीका से खत्म करने का जब हुआ तो देश में आप लोगों ने रोड पर उतरा, और आज वो जो है कानून जो है नहीं बदला। लेकिन इसके लिए एकमात्र जो है एक क्रांतिकारी जन्मेजय जी हो जाएं, एक क्रांतिकारी और लोग हो जाएं, उससे नहीं होगा। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि ठीक कहे सुरेश भाई ने कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, और उसको जो है शिकारी फंसाएगा, और अंत में आपको बांट के चला जाएगा। इसलिए वोट के चोट को समझना होगा। हम अंत में यही कहेंगे कि वोट के चोट क्या है। बाबा साहेब ने जब आपको जो है गोलमेज और ये सब समझौते हो रहे थे पूना पैक्ट का, तो पूना पैक्ट में क्या कहा था
कि हमको जो है दोहरा वोट का अधिकार दे दीजिए। हम जानते हैं, जैसा कि जन्मेंजय जी कह रहे थे कि जनप्रतिनिधि का जो मौलिक अधिकार है, हम लोग भी अंदर रह के उतना ही चिंतित रहते हैं, क्योंकि आप बिहार विधानसभा में जो है 243 सीट में 40 सीट रिजर्व है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए है, जिसमें आपको 38 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए है। चिंता सबको समान है, ऐसी बात नहीं है जन्मेंजय बाबू कि चिंता जनप्रतिनिधि नहीं करते हैं, चिंता सब करते हैं। एक वाकया बताते हैं कि बिहार विधानसभा में एक जो है आरएसएस के मानने वाला वहां विधानसभा के स्पीकर जब बना तो वो आरएसएस के एजेंडा चलाने लगा, और जब आरएसएस के एजेंडा चला रहा था तो हम लोगों का 20 स्तरीय लाइब्रेरी है जहां सभी जनप्रतिनिधि वहां जाके अध्ययन करते हैं, सुरेश बाबू जानते होंगे, और वहां ने साइलेंटली तरीका से सरस्वती जी का जो है मूर्ति स्थापित कर दिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने सारे लोग जो है जनप्रतिनिधि मिलके, खास करके जो 40 जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने लोग हैं, हम लोगों ने उसका विरोध किया और हम कहे कि ठीक है, सरस्वती जी का आप रखना चाहते हैं रखिए, लेकिन यहाँ पर बाबा साहब का भी मूर्ति लगना चाहिए, क्योंकि संविधान हमारा है और संविधान हमारा अभी जिंदा है, तो संविधान के निर्माता का भी मूर्ति फ्रंट फुट पर रखना चाहिए। और हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और वो बात अभी मरी नहीं है, चाहे वो किसी दल के लोग हों, चाहे वो आरक्षित वर्ग के कोई भी दल से आता हो, लेकिन सोचने का विचारधारा एक ही है और वो है बाबा साहेब का विचारधारा, ज्योतिबाई फुले का विचारधारा। ऐसी बात नहीं है कि हाँ अंदर कहने का तरीका थोड़ा बदल जाता है, अंदर कहने का तरीका नियमावली से होता है, लेकिन मंच पर बोलने का तरीका क्रांतिकारी होता है। लेकिन जब अंदर से बोलने का जो तरीका होता है वो काफी घातक होता है, और वो घातक होता है, वो कभी मरता नहीं है। इसलिए आप लोगों ने मुझे यहाँ चुन करके भेजा। आज देखिए बहुत लोग कहते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है। आप पूछिएगा कि संविधान कैसे खतरे में है, तो उसका बात समझने की आवश्यकता है। संविधान ऐसे खतरे में है कि आप देख लीजिए, एक लड़ाई चल रही है पूंजीवाद का, और पूंजीवाद जिस दिन आया है, आपका रेलवे में आरक्षण था, आपके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट जा करके परीक्षा देके दिल्ली में बेंगलोर में जाते थे। क्या आज हाथ उठा के कहिए, क्या ये आज आपके रेलवे में एक भी एग्जामिनेशन हो रहा है? क्या आपके बच्चे जो है एग्जाम देने जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। यही परोक्ष रूप से संविधान बदलने की कोशिश हो रही है कि आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब आपको आरक्षण में आप जब जाएंगे तो देखिएगा कि आपको सरकारी इंस्टीट्यूशन में भी जो है आरक्षण है, लेकिन आपको प्राइवेटेशन में आरक्षण नहीं है। तो बताइए, जब आपका रेलवे आरक्षण जो है प्राइवेटेशन हो गया तो आपके बच्चे का आरक्षण कैसे मिलेगा? ये समझने की आवश्यकता है, और ये नहीं समझेंगे तो केवल हम लोग यहाँ आएंगे, आपको भाषण सुनाएंगे, आपका भी कुछ बात सुन के चले जाएंगे, लेकिन इसका निदान तभी होगा जब आप पूर्ण रूप से आपस में बटे नहीं। यहाँ जो है अनुसूचित जाति में हम लोग 22 जातियां हैं। क्या हम समझने की आवश्यकता है कि बाबा साहब को विचारधारा बढ़ाने के लिए क्या हम लोग 22 जातियां एक बात सोचते हैं, एक विषय पर बात करते हैं? नहीं करते हैं। ये इसको भी अपना आपको सच्चाई को समझना होगा। क्या आपने सही कहा कि जो बहुजन के लोग हैं, कई तरह के अपने अपने विषय आते हैं, तो आप अपना अधिकार मांगने के लिए सब मांगिए, लेकिन जब एकजुटता दिखाना होगा तो वोट के चोट के साथ आना होगा, वरना आपको जो है कभी कोई नहीं करेगा। हमने सुरेश भाई ने ठीक कहा कि रात में आजकल आएंगे, और अभी भी हम जब बाबा साहब का जब मैं नासिक में गया था तो वहाँ भी यही समस्या है। हम ऑल ओवर इंडिया में जो है कार्य समिति में, अनुसूचित जाति कार्य समिति में, सबके पीड़ा जन्मेंजय बाबू यही है। जो हमारा पीड़ा है पूरे देश में यही पीड़ा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन इसकी पीड़ा तभी खत्म होगी जब आप विचारधारा से जो है स्वार्थ से उठ करके यदि बात करेंगे तभी होगा, वरना हम लोग जैसे शायद आएंगे और आपको जो है
कुछ लोग चुनाव लड़ने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग लड़ के जो है जीत गए हैं, वो भी अच्छी बात है। कुछ लोग पूर्व हो गए हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन सबका मौका किसने दिया? वो बाबा साहेब ने दिया, ये भी समझने की बात है। और बाबा साहेब जब ये दिए हैं तो केवल हम एड़ी उचका करके जय भीम बोल करके, और जब बातें चलती है तो हम लोग भी सदन में एक नारा उठता है, तो जखनी हम लोग जय भीम बोलते हैं सदन में तो बाकी नारा साइलेंट हो जाता है। इसलिए सभी नारा के ऊपर हमारे बाबा साहेब का नाम का नारा सर्वोपरि है। इसलिए शायद बहुत से लोग का बात दिखाई देगा, बहुत से लोग का बात नहीं दिखाई देगा। लेकिन एक बात हम हमेशा समीक्षा करते हैं जो आपके बीच में रखना चाहता हूं। जनमंजय बाबू और यहाँ हमारे पूर्व मंत्री बड़े भाई उपस्थित हैं। कई जगह मैं ये देख रहा हूं कि हमारे लोग को जो है बहका करके बड़े जो है समाजवादी विचारधारा के आगे करके और वो केस करवा देते हैं और आपको आगे आगे ले जाते हैं। उससे आपको सावधान रहना होगा। यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो संघर्ष करिए, हम लोग हैं। लेकिन आपको यदि कोई इस्तेमाल कर रहा है तो ये समझने की आवश्यकता है। हम बहुत सा बात, चूंकि नॉन पॉलिटिकल मंच है, बहुत सा बात यदि पॉलिटिकल मंच होगा तो हम लोग खुल के बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सा पाबंदियाँ रहती है जो कि हम इशारे में बात कर देना चाहते हैं कि आप लोग जो दूसरे लोग बहका के फुसला करके आपको जो है दूसरे पर काउंटर केस करवाते हैं, उस पर इससे बचना है। सैकड़ों उदाहरण है हमारे पास। जब जिला पदाधिकारी और अन्य लोग के साथ समीक्षा में बैठते हैं तो बाद में वही आदमी जो है कार्रवाई पर जाता है और बाद में वही पता चलता है कि वो बैठ गया किसी के दबाव में। तो इसलिए ये अब सोच समझ के, और अंत में हाल ही में 5 तारीख को जगजीवन बाबू का भी जयंती मना है, तो उनको भी हमें स्मरण करना चाहिए कि उन्होंने समता मूलक समाज का बात किया था और बाबा साहेब के प्रति जो है घृणा आरएसएस वाले में, जनमंजय बाबू इसकी भी प्रचार होनी चाहिए कि बाबा साहेब जब कहता है, लोग मिशन में ही ये बात हमने देखा है और यूट्यूब पर कि 1957 में लगभग इसकी हो सकता है दाएं बाएं हो कि पटना जंक्शन पे जब ये बाबा साहेब आए थे तो जगजीवन बाबू ने जो है ठेला उठा करके मारने का काम किया था। ये विशुद्ध रूप से आपको दिग्भ्रमित करने का जो है एजेंडा है। जिस तरह से लोग जो है इसको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। कहीं हम जगजीवन बाबू का समाज अलग बंट जाए, उसका समाज अलग बंट जाए और हमारा राज चलता रहे, ये सब भूल करके हम लोग को इसके फेरा में नहीं रहना है कि कौन किसको ढेला मारा। हमको ये फेरा में रहना है कि हम यूनाइट हो करके वोट का चोट चाहे कैसे भी हो, वोट का चोट हम करें। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि वोट का चोट हमारा बंट जाता है। जब इलेक्शन आता है तो हमारा वोट का बिखराव होता है और उसका फायदा जो है समांतवादी विचारधारा के लोग ले जाते हैं। इसलिए मैं अंत में निवेदन करना चाहता हूं कि आप समता मूलक समाज का सपना, चाहे वो जगजीवन बाबू हो चाहे और लोग हैं, क्या कहते थे, इतना विद्वेष क्यों है, ये इतना किताबें ज्योतिबा फुले ने क्यों लिखा कि समाज में विद्वेष है, नीचता की भावना, हमारे कमर में जो है झाड़ू, ये क्या था, सामाजिक उन्मूलन में जो हमारी विचारधारा थी उससे भिन्नता थी कि कुछ लोग आज भी हम लोग संघर्ष करते हैं। सुरेश बाबू, अंदर हम लोग क्वेश्चन के लिए दलित हिल के मामला आता है, ध्यान आकर्षण में चढ़ाना है तो लोग पलट के देखेंगे कि ये आएगा, इस पर बहस कैसे हो जाएगा और उसको रिजेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि हमारा संघर्ष खेत से लेके, मजदूरी से लेके, खेत से खलिहान तक, विधानसभा में भी हमारा संघर्ष है, वहाँ भी हमारा विरोध होता है, वहाँ भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहाँ भी हमारे साथ भेदभाव होता है। आप जो है सरकारी विभाग में, मंत्रालय में हमारा जो है जनहित का मुद्दा जाता है, ST SC OBC माइनॉरिटी का मुद्दा जाता है तो वहाँ भी लोग उसको पेपर को ताप देते हैं और जाके 2 महीना में जाके फिर अब देखते हैं कि आगे पेपर नहीं बढ़ा तो फिर उसको बढ़वाने का काम करते हैं, फिर उस पर कुछ लिख देगा। फिर इसलिए
हर जगह संघर्ष है। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग विधानसभा भेजे तो जो है संघर्ष हुआ नहीं है, हुआ भी उसी तरह का संघर्ष है जो यहाँ संघर्ष है वहाँ भी है। लेकिन आपका जनप्रतिनिधि थोड़ा सजग जरूर है, प्रयास जरूर करता है कि हम आपके बातों को प्रमुखता से उठाएं। और हमारे मनोज जी का जो प्रस्ताव आया है, जहाँ ये 8 नंबर फॉल से, मैं उसको दिखवा लेता हूँ। संभवतः नोनिया बीघा तक इधर से आ गया है, तो नोनिया बीघा से जैसे अभी हाल में एक जुड़ा है, तो उससे हम दिखवाते हैं कि क्या है, और ये मैं जोड़वाने का कोशिश करूँगा। और दूसरा यहाँ पे जो हाँ ढिबरा, तो ये ढिबरा से जो जुड़ा है उससे यदि होगा तो एक दिन आन करके हमको बता दें और उसको हम देख लेंगे, प्रस्ताव में दे देंगे। और जहाँ तक आप पुस्तकालय की मांग कर रहे हैं, तो पुस्तकालय तो नहीं, लेकिन हम यदि पुस्तकालय के काम में यदि सामुदायिक भवन से आपका काम चल जाता है तो हम दे देंगे इसी वित्तीय वर्ष। आपको सामुदायिक भवन में जो भी काम लेना है लीजिए, क्योंकि पुस्तकालय का जो है प्रोविजन अभी ख़त्म हो गया है। क्योंकि वो जब भी होता है तो पुस्तकालय जो है प्रखंड स्तर पर उसका प्रोविजन है, तो इसलिए हम यहाँ पे आप लोग के समक्ष और आज बाबा साहब के जयंती के अवसर पर एक सामुदायिक भवन का घोषणा विधिवत करता हूं। मैं समझता हूं कि इसका आप लोगों ने सम्मान करेंगे और उसको जैसे यूज करना चाहेंगे आप यूज करेंगे। और अजय जी अब जब भी आएगा वो प्रस्ताव आप इसको कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों इतना देर तक जो है इंतज़ार किए, और आप लोग के बदौलत यहाँ है, बाबा साहब के बदौलत यहाँ है। हम लोगों की ये बात का एहसास है और हमारे जनरेशन के बाल बच्चों का भी ये एहसास है कि डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ पूर्वजों से होता आया है और अभी भी हो रहा है, ये मानना पड़ेगा। और अभी जो हो रहा है पहले से ज़्यादा हो रहा है और बड़ा आक्रामक तरीका से हो रहा है। इसलिए हम लोग जहाँ भी रहिए, जिस कार्यालय में रहिए, पदाधिकारी से भी मैं कहता हूँ कि भाई जिस कार्यालय में रहिए अपने लोग से खुल के बात कीजिए। जो कई लोग पदाधिकारी ऐसे ही तो खुल के मंच पर भी हैं, बहुत से पदाधिकारी ऐसे हैं कि छुपे रहते हैं, अपना टाइटल छुपाए रखते हैं। अरे भैया दिन में नहीं है दिक्कत है तो रात में आके मिल के बता दो, ठीक है, वो भी चलेगा। तो इसलिए जो भी लोग हैं आप लोग मिलिए। एक वाकया बताते हैं कि यहीं पर कोई एक वीडियो वायरल हुआ, और जब वीडियो वायरल हुआ तो वो भ्रष्टाचार का था, और वो भ्रष्टाचार का था, वो वीडियो वायरल हुआ और डीएम साहब से हम लोग समीक्षा कर रहे थे तो उसको हम लोग पुशअप कर दिया। बाद में पता चला कि वो दलित का है। तो ऐसे गलती तो ये जो है मिलजुल करके, अब जैसे जन्मेंजय जी हैं, इनको क्या न जानता है कि कौन है भाई, ठीक है, और लोग हैं, ये लोग कौन है। लेकिन जो लोग छुप के रहते हैं थोड़ा सा ओपन आइए और ठीक कहें कि बाबा साहब कहें कि हमको ठगता है, शिक्षित लोगों ने ही ठगा है। तो ये शिक्षित जो हो जाते हैं छुपे के बीमारी हो जाता है, और ख़ास करके अफसरों में। इसलिए आप लोग भी बच्चा अफसर बनिएगा तो छुप के नहीं रखिएगा। गौरव से कहिए कि मैं पसवार हूँ, गौरव से कहिए कि मैं चमार हूँ, गौरव से कहिए कि मैं राम हूँ, गौरव से कहिए कि मैं जो है चंद्रवंशी हूँ, गौरव से कहिए कि जादव तो लिखते ही है दम से, उसी दम से आप लोग भी चलाइए। और झंडा के अभियान और चलाइए, क्योंकि एक झंडा बहुत हावी है, उस झंडे पर इतना झंडा लग जाए, यदि 1 लाख झंडा बनाने की आवश्यकता होगा तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।